एवरीवन, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आयुर्वेदा के किंग कहे जाने वाले हर्ब्स का किंग कहा जाता है इसे अश्वगंधा। तो हर्ब्स के किंग, कई लोग इसे हर्ब्स की क्वीन भी कहते हैं। अश्वगंधा जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसे लेना और डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही आसान है, लेकिन कितना लेना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो अश्वगंधा, अगर हम इसके नाम के बारे में जानें तो अश्व मतलब हॉर्स एंड गंधा मीन्स स्मेल। तो इसकी जो रूट की स्मेल्स होती हैं या इसके जो ट्री होता है उसकी जो स्मेल होती है, इट इज सिमिलर टू ऑफ दैट स्मेल जो हॉर्स में से आती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अश्वगंधा। बहुत इजी है। अश्वगंधा का जो पेड़ होता है उसके सभी पार्ट वैसे तो आयुर्वेद में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी रूट्स, इसके जड़ें। इसकी जड़ों को कई लोग एज इट इज इस्तेमाल करते हैं। इनका पाउडर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। कई जगह कैप्सूल्स में ये मिलता है पाउडर, कई जगह टैबलेट्स में और कई जगह इनका ऑयल में एक्सट्रैक्ट भी आपको मिलता है। तो ये सारी वेराइटीज है जिसमें ये अवेलेबल है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेन हर्ब है, यानी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसका पर्पस किसी चीज से रिकवरी दिलाना या किसी चीज को क्योर करना नहीं, बल्कि इसका जो मेन पर्पस है वो है आपको रिजुनेट करना। चाहे वो आपके माइंड को रिजुनेट करने की बात हो, रिफ्रेश करने की बात हो, या फिर आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने की बात हो, आपके सेल्स को रिजुनेट करने की बात हो, आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को रिजुनेट करने की बात हो। सो इसका जो मेन पर्पस है इट इज टू रिवाइव थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसकी पर्पस जो है वो उन चीज को स्ट्रेंथन करने के पीछे है। इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा बिटर, स्वीट एंड पंजेंट है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंजेंट, स्वीट एंड बिटर। कई लोगों को इसका टेस्ट स्वीट लगता है, कई लोगों को पंजेंट और कई लोगों को काफी ज्यादा बिटर। इसकी जो पोटेंसी है, जो नेचर है वो वार्म की तरफ है। अगर हम दोषा की बात करें तो पित्त को छोड़कर कफा एंड वात दोनों को बैलेंस करने में ये काम आता है। जो आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके इमोशंस को रिजुनेट करता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसे इंडियन आयुर्वेद में। इसे इंडियन जेंसिंग भी कहा जाता है। जेंसिंग एक बहुत ही पॉपुलर हर्ब है, चाइनीज हर्ब है, लेकिन इंडिया की जो जेंसिंग है वो है अश्वगंधा और अब ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है। इसके अंदर मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर पाया जाता है, बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स। अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं सबसे पहले, फिर बताएंगे कैसे लेना चाहिए, किस तरह से आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो अश्वगंधा जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, यानी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। बाकी कई हार्मोन्स हैं जिसे मैनेज करने में हेल्प करता है, चाहे वो मेल हार्मोन्स हो या फीमेल हार्मोन्स हो। इनफैक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, उसमें भी अश्वगंधा काफी यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, अर्थराइटिस से रिलीफ दिलाने के लिए, हार्ट के लिए, आपके अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो अश्वगंधा आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। हेल्दी स्किन और हेयर के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर कम करने के लिए, और स्पेशली अगर मेल की बात करें, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए काफी यूजफुल होता है। आपके स्टमक को भी ये सूद करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप किससे लेना चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, बीपी या थायराइड की मेडिकेशन पे हैं या कोई और स्पेशल मेडिकेशन पे हैं, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। अच्छी बात यह है कि इसे एक एज के बाद बच्चों को भी दिया जाता है। आयुर्वेद में इसे हाइट को इंक्रीज करने के लिए भी कहा जाता है कि अगर आप लेंगे तो हाइट इंक्रीज होगी। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन की ग्रोथ यानी उनकी हाइट में भी काफी इफेक्टिव होता है। सो कई लोग अश्वगंधा को हाइट इंक्रीज करने के लिए रेकमेंड करते हैं, हालांकि कोई ऐसे बहुत फुल प्रूफ रिसर्च इसके पीछे मैंने नहीं पढ़ी है आज तक। इसे आप कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? आप इसको दूध के अंदर, पानी के अंदर, हनी के साथ
घी के साथ ले सकते हैं। एक ऐसी हर्ब है जो दोनों चीजों में हेल्प करती है, वेट लॉस में भी, वेट गेन पे भी डिपेंड करता है आप इसे कैसे ले रहे हैं। आप पानी के साथ लेंगे, जूस के साथ लेंगे तो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। कई लोग स्मूदीज में भी इसको ऐड करते हैं, इसको कई लोग हनी के साथ और दूध के साथ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इसे स्पेशली किसी ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो 1 या 2 घंटे तक जब भी इसे आप लें, मील कंज्यूम ना करें जो आपकी मेन मील है। थायराइड में कहा जाता है ये काफी काम आता है, लेकिन थायराइड में भी हाइपोथायराइड अगर आपको है तो ये आपको यूजफुल होगा, लेकिन हाइपर है तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। कब लेना चाहिए? आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हैं या फिर सोने से पहले भी ले सकते हैं, दोनों वक्त आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये कितना लेना चाहिए? ½ टीस्पून से स्टार्ट करें, आप 1 टीस्पून तक ले सकते हैं और इसे 3 हफ्ते से 3 महीने तक आप इसे इस्तेमाल करें और फिर इसका कंजप्शन बंद करें। इसे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। योर बॉडी शुड नॉट गेट यूज्ड टू इट। अगर आप इसे स्ट्रेस कम करने के लिए ले रहे हैं या मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ले रहे हैं या फिर हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ले रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ